किसान, बदलते भारत की शान। झज्जर के सहलंगा गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। ऐसे में हम पहुंच गए हैं हरियाणा राज्य में। आज बात करेंगे फसल विविधीकरण। दलहन और तिलहन को लेकर सरकार की क्या क्या सुविधाएं धरातल पर है, यहाँ का किसान किस तरह से अपने दलहन और तिलहन के एरिया को बढ़ा रहा है और किस तरह से सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहा है। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, यहीं से सहलंगा गांव चलते हैं, गांव वासियों से मिलते हैं और जानते हैं कि फसल विविधीकरण पर कैसे काम हो रहा है। भारत में हरियाणा और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं जिनका पहनावा, खान पान, हुक्का, मेले बहुत कुछ मिलता जुलता है। वो भी क्यों ना, हरियाणा राजस्थान की सीमा से लगा हुआ प्रदेश है। दोनों ही राज्यों के लोक गीतों, नृत्य शैली में भी काफी समानता है। कृषि संपन्न ये जिला 1834 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस जिले में करीब 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। जिले के तहत 267 गांव आते हैं, जिनमें 80% से ज्यादा लोग कृषि और पशुपालन कार्यों से जुड़े हुए हैं। मौजूदा समय में झज्जर में 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जा रही है। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो रबी फसलें गेहूँ, सरसों, खरीफ फसलें धान, बाजरा, मक्का, अन्य फसलें दलहनी और सब्जी फसलें ली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के किसान आधुनिक तकनीकों के साथ साथ फसल विविधीकरण भी अपना रहे हैं, जिसमें वैकल्पिक फसलों के तौर पर धान के स्थान पर मक्का, अरहर, उड़द और तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल से किसानों की उपज और आय में काफी इजाफा हो रहा है। फसल विविधीकरण अपनाने पर सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है, साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन पर कृषि उपकरणों के लिए अनुदान भी। फसल विविधीकरण एक खेत में पारंपरिक फसलों के स्थान पर या उनके साथ साथ कई तरह के विभिन्न फसलें जैसे फल, सब्जियां, दलहन, तिलहन उगाना है, जिससे आय में इजाफा हो। वहीं फसल विविधीकरण से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। तो ये सहलंगा गांव है, सजकर संवरकर तैयार है और अपनी सभ्यता के साथ है। देखिए, सर पर पगड़ी और मूंछों पर ताव, चेहरे पर मुस्कान, यही है हमारे हिंदुस्तान का हरियाणा जी। एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत आपका। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है हरियाणा के सहलंगा गांव से आ रही है। ये एक गांव नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जो एक ही छत के नीचे बैठकर चर्चा कर रहे हैं। आज की जो चर्चा हमारी होने वाली है वो फसल विविधीकरण कि फसल विविधीकरण को लेकर हमारा किसान कितना जागरूक है, विज्ञान की कितनी मदद ले रहा है और साथ ही साथ क्या यहाँ दलहन और तिलहन की खेती बढ़ रही है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। हॉर्टिकल्चर से भी हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर से भी हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं। शुरुआत जो है मैं सबसे पहले अन्नदाताओं से ही करूंगी। जी भीम सिंह जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम भीम सिंह डागर, गांव सहलंगा है और हम 2011 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और फसल का जो चक्र है वो हम अपनाते हैं। जैसे इस साल 1 एकड़ में गेहूं लगाया तो अगले साल उस एकड़ में जो है ना सरसों लगाएंगे। फसल का जो चक्कर अपनाते हैं उससे हमारी फसल की जो न्यूट्रिएंट्स, ताकत लेने की जो शक्ति है वो जमीन में बरकरार रहती है। और चना भी लगाते हैं, मटर भी लगाते हैं और मौसम के अनुसार सब्जियां भी लगाते हैं और खुद अपनी मार्केटिंग करते हैं हम। अच्छा भीम सिंह जी, एक सवाल बार बार किसानों का आता है कि अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो इतनी इनकम नहीं कर पाएंगे, इतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। आप बताइए क्या ये सच है? ये पहले 2 साल तक जो है ना थोड़ी पैदावार कम रहती है। आप इधर देखिए, मेरी सरसों है और ये HAU यूनिवर्सिटी हिसार की निकाली वैरायटी है। आप तुलना करिए, वहाँ कैमरा ले जाके देखिए, रासायनिक भी साथ में सरसों है, उससे हमारी सरसों अच्छी है। और खुद मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग करने का अपना तरीका है। कहते हैं कि 1 किलो किसान गेहूं पैदा करता है वो नुकसान में रहता है और उसी 1 किलो गेहूं का दलिया बना के 950 ग्राम बेचता वो फायदे में है।
अच्छा। तो मेरा किसानों से ये कहना है कि भाई एक तो बोलना सीख ले और एक बेचना सीख ले, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है और शुद्ध कमाई का साधन कोई नहीं है। ठीक है बेटी भीम सिंह जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारा किसान जो है वो प्राकृतिक खेती को अपना रहा है, फसल चक्र को भी अपना रहा है, लेकिन अगर फसल चक्र को अपनाने के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ के जो किसान है वो क्या कहते हैं, वो सुन लेते हैं। जी नमस्कार। राम राम राधिका जी। राम राम मैं बाबा। सत्यवीर सिंह, गांव गोरिया से। पहले तो खेती में किसान का सारे संसाधन, बीज है, खाद है, सब अपने होते थे, लागत नहीं होती थी। अब जो है न ज्यादातर बीज खाद आदि बाहर से आ गए और उसमें जो है किसान के खर्चे ज्यादा हो गए, आमदनी कम होगी। तो इसलिए किसान को अपने संसाधन, खाद है, बीज है, वो अपने फिर से पैदा करने होंगे जिससे लागत कम होकर उसकी आमदनी बढ़ सके। ये कार्य किसानों ने फिर से करना होगा। और अपने जो है न अधिकारी हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, उनका सहयोग लेके न और नई नई विधियाँ आ रही हैं, उनका प्रयोग करके हम अपनी आमदनी को फिर बढ़ा सकते हैं। फसल चक्र की बात करें और दलहन तिलहन की बात करें, तो अगर आपके यहाँ पर सहलंगा गांव की बात करें, आपके गांव की बात करें, झज्जर की बात करें, तो क्या इसका एरिया बढ़ रहा है? किसान अपने जो है न अधिकारियों के सहयोग से और उनके दिशा निर्देश पर फसल चक्र को अपना कर अपनी फसलों में और पैदावार में सुधार कर रहा है। ठीक है सर, कोई सवाल आपका? मेरा सवाल है कि गर्मी में काफी बार जो तिलहन की फसल सरसों है उसमें एकदम गर्मी आ जाती है तो मरोड़िया लग जाता है, जिससे किसान को नुकसान होता है। आपका कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि जो सरसों, हम ज़्यादातर खेती सरसों की करते हैं किसान, तो इस पे सरकार क्या अनुदान देती है, मतलब कुछ राशि कुछ देती है, नहीं देती? ठीक है बैठिए। तो देखिए अनुदान को लेकर एक सवाल है और क्या राहत जो है क्या मिल सकती है वहाँ? जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम। जो साहब ने जो सवाल पूछा है, मरोड़िया लग जाता है, तो उसके लिए जो प्राकृतिक खेती अगर आप करते हैं तो उसमें नीमास्त्र जो इसका एक कंपोनेंट है, आप देसी गाय का आप गोबर और गोमूत्र से और 10 किलो नीम की पत्तियां अगर आप उबाल के 100 लीटर में अगर आप उसको घोलते हैं और उसको सड़ाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो आपको नीमास्त्र बन जाता है जो सभी प्रकार के जो रस चूसक जो कीट है उनको नियंत्रित करता है। मेलाथियन एक केमिकल है, मेलाथियन दवाई है, उसका आप अगर 400 ml प्रति 200 ml प्रति 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं मेलाथियन का, तो वो आपका जो मरोड़िया रोग है वो नियंत्रित हो जाता है। ठीक है सर, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। अब किसान कहीं ना कहीं सब्सिडी पर आ जाता है। सर नमस्कार। मैडम नमस्कार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रदर्शन प्लॉट पर 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार हमारे किसानों को अनुदान दे रहा है। हमारे किसान agriharyana.gov.in वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि हमारे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी की सभी स्कीमें ऑनलाइन है। जो भी किसान अपना ऑनलाइन पंजीकरण करेगा उसको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। जो हमारी सरकार की जो स्कीमें हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक मुहैया होए, ये हमारा सरकार का उद्देश्य है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार, ग्राम पंचायत छिरंगा। तो आप मुझे थोड़ा बता पाएंगे कि चर्चा जो होती है कौन सी महत्वपूर्ण चर्चा होती है? गांव में जब भी कहीं इकट्ठे होते हैं, सुबह शाम बूढ़े बुजुर्ग बैठते हैं, उनको समझाया जाता है कि जिस तरह पहले जो पारंपरिक खेती थी उसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। खुले पानी की जगह हमें मिनी स्प्रिंकल ड्रिप सिंचाई विधि से सिंचाई करनी पड़ेगी। खेती की पारंपरिक खेती को छोड़ के खेती के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। महिला किसान भी हमारे बीच है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सभी को। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं नीलम आर्या, गांव नौगावा से। जी 2009 से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अपनी 10 एकड़ ज़मीन है, पूरी ज़मीन पे एकदम से हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। हम जो अपनी गाय रखते हैं, गोमूत्र और गोबर से जो खाद बना के डाल रहे हैं, तो उससे अभी प्रोसेस बहुत अच्छा है, हमारी पैदावार बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी सर बता रहे थे कि काफ़ी सम्मानित आप हुए हैं, कहाँ से सम्मानित हुए हैं? जी, कृषि रत्न अवार्ड 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हमें मिला हुआ है। ये प्रोत्साहन मतलब एक किसान की पीठ थपथपाने वाली बात है, जिससे मतलब एक जिज्ञासा और बढ़ी हमारे अंदर कि हमने एक प्रण लिया था कि हमें अपनी धरती माँ को बचाना है। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तभी बच पाएंगी जब हमारी धरती, हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, शुद्ध आहार उन्हें मिलेगा, ठीक है, शुद्ध जो है हवा उन्हें मिलेगी। ठीक है बैठिए। और साथ ही साथ और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करूंगी। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम धर्मवीर सिंह, गाँव शेलंगा है। हाँ। और मैं 2014 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी। 2014 से आज 2026 आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्म में क्या क्या लगाते हैं?
सरसों, गेहूं, मटर है, आलू है, ये भी लगाते हैं सब्जियों में। आपका कोई सवाल? जैसे मूंग की जो हम फसल लगाई थी बाजरे को छोड़ करके, उसमें एक हर साल एक रोग आता है, पीला पत्ता हो जाता है। तो उसका निदान के लिए कोई अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो किस तरह से ठीक हो सकता है। तो समाधान पर बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे झज्जर में रहने वाले जो किसान हैं, सहलंगा में रहने वाले जो अन्नदाता हैं, वो किस तरह से फसल विविधीकरण पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य फसलों पर भी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा जगबीर सिंह। आप क्या लगाते हैं? मैंने नेट हाउस लगा रखा है 1 एकड़ में। नेट हाउस में नीमाटोड की बीमारी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, नीमाटोड की? हाँ जी। तो उस समस्या का समाधान कभी मिला आपको? नहीं, कोई पक्का इलाज नहीं हो पाया। आप क्या इलाज करते हैं? कच्चा भी क्या इलाज करते हैं? नीम का तेल और ये वो डाला है। अच्छा, हाँ। यानी कि देसी इलाज ही? हाँ, देसी इलाज जी। अच्छा, फसल विविधीकरण की बात कर रहे हैं आप, क्या फसल चक्र को अपना रहे हैं? हाँ बिल्कुल अपना रहे हैं। क्या क्या लगाते हैं? सरसों, गेहूँ। और पहले क्या लगाते थे? बाजरा भी था। अच्छा, मिलट्स था। हाँ जी। उसको छोड़ के आप कर रहे हो या साथ ही कर रहे हो? नहीं, साथ में मिक्स हो जाए। अच्छा। हाँ। सरकार की बहुत सारी सब्सिडी है, कभी आपने कोई सब्सिडी ली है? हाँ, सब्सिडी ली है। किस किस पर? नेट हाउस पे ली है। और नेट हाउस पे कितनी मिली आपको? उस टाइम 65% थी। अच्छा, 65% मिली थी, तो काफी अच्छी मदद हो जाती है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। तो किसान का सवाल था कि आप उसको बताइए कि जो नेट हाउस में कीड़ा लग जाता है, जो बीमारी लग जाती है, लेकिन सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मैडम नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों और सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे सर ने सवाल पूछा है कि जैसे नेट हाउस में जैसे फसल लगा रहे हैं तो उनमें नेमाटोड की प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे अपन को गेंदा फसल है, गेंदे की अपन खेती करते हैं हर 1-2 साल के बाद, जैसे सब्जी लगा रहे हैं उसके बाद गेंदा लगा रहे हैं, तो उससे बहुत सारा जो नेमाटोड की जो अपनी समस्या है वो कम हो जाती है। इसी के साथ साथ जैसे गर्मियों का टाइम आता है तो उस टाइम पे अपने खेत खाली छोड़ रखे हैं तो उसमें डीप प्लोइंग करके भी नेमाटोड को कम किया जा सकता है। और साथ में जैसे विभाग द्वारा जैसे और कोई भी किसान साथी नेट हाउस लगाना चाह रहा है तो उसके ऊपर किसान साथियों को 50% की अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। अच्छा, हमारे यहाँ का किसान अगर नेट हाउस लगाना चाहे या फिर हॉर्टिकल्चर में और भी बहुत सारे पॉली हाउस है, वो मशरूम की खेती करना चाहे या अन्य प्रकार की सब्जियां लगाना चाहे तो कितनी सब्सिडी है? अलग अलग कंपोनेंट पे विभाग द्वारा अलग अलग सब्सिडी दी जा रही है। जैसे पहले अपन नेट हाउस से शुरू करते हैं। जो सामान्य किसान है उसको 50% और जो अनुसूचित जाति से जो किसान आते हैं उसको 85% की सब्सिडी अनुदान राशि किसान को दी जा रही है। इसके साथ साथ जैसे कोई किसान साथी मशरूम का कार्य कर रहा है उस पर भी 85% की अनुदान राशि सरकार द्वारा किसान को दी जा रही है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल था हमारे किसान भाई का कि वो मूंग में कीड़ा लग जाता है, उसका क्या? जी, वो मूंग में किसान भाई बात कर रहे थे। मूंग में येलो मोज़ेक वायरस करके एक बीमारी आती है। तो इसमें अगर आपकी बीमारी आई है या नहीं आई है, आप 30 से 35 दिन पे एक M45 जो मैनकोजेब है और उसके साथ मैलाथियोन 400 ग्राम M45 और 400 ml मैलाथियोन 200 लीटर पानी में आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी आपको पूर्णतः आपका पूरा कंट्रोल इस पे मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। यहाँ पर अन्नदाता उनसे सवाल लेते हैं। आज की जो खेती है, हम स्मार्ट खेती जिसे कहते हैं, हाईटेक खेती जिसे कहते हैं, विज्ञान वाली खेती कहते हैं, क्या इसको आप समझ पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, आसानी से समझ पा रहे हैं। अधिकारियों से हमारा संपर्क होता है। मैं
मेरे ब्लॉक का पहला CRP नियुक्त किया गया हूँ, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है। एक जो CRP पर्सन है उसको अपना पूरा क्लस्टर जोन बनाना है। करीबन 150 आदमी उसने तैयार करने हैं प्राकृतिक खेती की ओर। अच्छा, किसान सेम है लेकिन दो प्रकार की बातें कैसे कि प्राकृतिक खेती आप भी कर रहे हैं, कुछ पीछे किसान भी थे, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पा रहा है, और आप कह रहे हैं फायदा हो रहा है। उतना फायदा इसलिए हो रहा है, हम अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, हम संबंधित विभाग से जुड़े हुए हैं, हम जानकारियां लेते हैं और उसी जानकारी के तहत हम काम करते हैं, तो हमें फायदा अधिक होता है। ठीक है आदेश जी, बैठिए। चलिए, तो और भी हमारे अन्नदाता हैं, उनसे बात करते हैं जी। फसल चक्र की बात कर रहे हैं, दलहन और तिलहन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप दलहन और तिलहन की फसलों में जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं जी। दलहन भी लगा रहे हैं, तिलहन भी लगा रहे हैं। क्यों जाना जरूरी है? फसल चक्र में फसल बढ़िया हो जाए जी इसमें। अच्छा, बार बार गेहूँ लगाना में पैदावार घटती जाएगी, फसल चक्र में पैदावार बढ़ जाए। बैठिए। और हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी, फसल चक्र अपना रहे हैं या नहीं आप? हाँ जी, अपना रहे हैं। पहले हम धान और गेहूं लगाते थे, फिर हमने बाजरा और गेहूं शुरू कर दिया, अब हम तिलहन पे चले गए हैं। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, सब्सिडी है, क्या उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है जी। मैंने है ना रोटावेटर अप्लाई किया था, तो वो स्कीम के तहत हमें मिला है। ठीक है, बैठिए। मैं एक सर से सवाल लूंगी कि एग्री स्टेक की हम अगर बात करें, थोड़ा सा समझाइएगा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार परस्पर किसानों की मदद के लिए तैयार है, और सरकार ने एक एग्रीस्टैक का पोर्टल बनाया जिसमें हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ हमारा किसान जुड़े। जो भी हमारा रिवेन्यू का रिकॉर्ड है, रिवेन्यू का रिकॉर्ड को इसके साथ जोड़ा गया है। और जो हमारा जो एक स्पेशल किसान की आईडी, जिससे किसान जाना जाएगा, जैसे हमारे आधार कार्ड होता है, ऐसे ही किसान की एक आईडी होगी, उसी के अनुसार किसान जाना जाएगा। खाद, बीज, दवाई, जो भी कृषि विभाग की सारी स्कीमें हैं वो किसान तक इसी आईडी के माध्यम से। कितनी फार्मर आईडी बन गई है? हमारे जिले में लगभग 60,000 के करीब हमारी आईडी बन चुकी हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। ऑर्गेनिक पूरा खरीदना चाहे मिलेट्स के, तो क्या क्या आप बनाती है? बाजरे से बिस्किट, लड्डू, नमकीन बनाते हैं। अपने घर से ही मार्केट हम कर रहे हैं और ऑनलाइन बिक्री हो भी रही है। गुड़गांव, दिल्ली से बहुत सी फैमिली हमारे घर पे आते हैं और हमने रुकने की भी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ चूल्हे की रोटियाँ और घर से हम अब उन्हें देसी अपने गाय के जो दही है, घी है, उनके साथ यहाँ खाना भी खिलाते हैं। तो इससे यही हम संदेश देना चाहेंगे कि आप आए हमारी प्रकृति की गोद में और हमारे खेतों पे आके देखें और तब जाके हौसला बढ़ाएं किसान। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए नीलम जी। आप तो क्वालिटी पे काम करिए, क्योंकि बीमारियां सर चढ़कर बोल रही है। आपके घर, आपके खेतों तक खरीदने वाले पहुंचेंगे, क्योंकि अच्छा सबको चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको प्राकृतिक तरीके से जो है वो लगाना पड़ेगा। जी, किसकी खेती करते हैं आप? अरंडी खेती करना चाहते, क्लस्टर की जी। अरंड की खेती करते हैं, तो कोई सब्सिडी मिली सरकार? सब्सिडी नहीं मिली। कितनी देर सरकार, अब कितनी देर संभावना सरकार बताओ एक बार। अच्छा, बैठिए। अरंड की खेती कर रहे हैं, आपको बताना तो बता दीजिए, नहीं तो मैं तो खेती करता रहूंगा लगातार। तो आप सब्सिडी देना चाहे तो बता सकते हैं। सर नमस्कार। मैडम नमस्कार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जो अरंड की जो खेती है उस पर 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार अनुदान दे रहा है। मेरे अपने किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो agriharyana.gov.in वेबसाइट पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि उसको अनुदान राशि का लाभ मिल सके। ठीक है, बैठिए सर। सर थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग के बारे में बता दीजिए। मैं सभी देश के किसानों से ये आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, जैसे हमारे किसान साथी हैं, नीलम मैडम है, भीम सिंह जी है, आदेश जी हैं, ये लोग आपके सामने जीवित उदाहरण है। इन्होंने अपने खेतों को जहर मुक्त से और सीधा प्राकृतिक खेती पे ले आए हैं। और प्राकृतिक खेती का जो मेन यूनिट है, जो उसकी बेसिक चीज़ है, जो सबसे पहली जरूरत है, वो है देसी गाय। देसी गाय का गौमूत्र और देसी गाय के गोबर से, क्योंकि प्राकृतिक खेती और कुछ नहीं, प्राकृतिक खेती है हमारे जीवाणुओं की खेती। जो हमारे खेत में जीवाणु है, हम उनको कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, वो जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी भूमि में सुधार होगा, उर्वरक जो हमारी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो आज का टॉपिक है फसल विविधीकरण, इस पे मैं हरियाणा सरकार की जो एक दो महत्वपूर्ण योजना है उस पर मैं गौर फरमाना चाहूँगा। एक तो जो मूंग का बीज है वो 75% सब्सिडी पे उपलब्ध है और मैक्सिमम 3 एकड़ तक एक किसान को मिल सकता है। उसके अलावा डैचा, जो जंतर बोल देते हैं हम अपनी देसी भाषा में, जो हरी खाद के लिए में यूज़ होता है, तो उस पर 90%
तक सब्सिडी है हरियाणा सरकार द्वारा और एक किसान 10 एकड़ तक उस पर लाभ प्राप्त कर सकता है। थैंक यू जी। हाँ जी, एक संदेश देना चाहता हूं कि जैसे हमारा 15 साल का जो अनुभव है प्राकृतिक खेती का, और मैं एक बहुत कम पढ़ा लिखा किसान, और यहाँ पे 7 देशों के जो है ना किसान यहाँ विजिट करने आ चुके हैं, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, फ्रांस। पिछले साल 12 अगस्त को जो है ना 15 जापान के स्टूडेंट आए थे जिनकी उम्र थी 13 से 23 साल तक। तो इस मिट्टी में इतनी खुशबू हो गई कि वो 7 समुद्र पार पहुंच गए हैं। और जो भी विदेशी मेहमान आते हैं उनको हम देसी खाना खिलाते हैं। 3 साल पहले जापान का एक डेलीगेशन यहाँ पे आया था, तो हमने उनको बाजरे का चूरमा और अपने देसी जो पकवान हैं वो खिलाए थे। तो जापान की जो एक पत्रिका है उसमें मेरा लेख छपा था, गांव का लेख छपा था कि भाई हम श्रीलंगा गांव में गए तो 5000 साल पुराना जो स्वाद था वो हमें देखने को मिला। और इसके लिए मैं मेरे गांव के वर्तमान सरपंच, भूतपूर्व सरपंच और पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो पूरा गांव स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। ठीक है जी, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो भीम सिंह जी की बात करें या फिर पूरे गांव की बात करें, क्योंकि अब हमारा गांव बदल रहा है, अब गांव विज्ञान वाली खेती कर रहा है। वो एक कहावत थी ना, जय विज्ञान जय अनुसंधान, जिस तरह से अब जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिया जाता था, अब जय अनुसंधान का भी नारा दिया जा रहा है। आपको अनुसंधान से जुड़ना होगा, विज्ञान से जुड़ना होगा और अपनी प्राकृतिक खेती को बढ़ाना होगा, फसल चक्र को अपनाना होगा और सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा लेना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है, हमारे अन्नदाताओं ने कहा कि हमें एक्टिव रहना होगा, खुद को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़ सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। तो चलिए, घड़ी की जो सुइयां है वो इशारा कर रही है, अब खत्म करते हैं इस कार्यक्रम को यहीं पे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।